नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना 170 पर। आज एक ही बहुत खास खबर मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाया हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारा वीडियो समय पर मिलता रहे। दिसंबर 2025 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आया है। सरकार लगातार पोषण, शिक्षा और मातृ शिशु स्वास्थ्य को मजबूत करने पर काम कर रही है और इसी कड़ी में इस बार आंगनबाड़ी केंद्रों पर नई जिम्मेदारियों और नए कामों की घोषणा की गई है। ये बदलाव न सिर्फ व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे बल्कि आंगनबाड़ी बहनों की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना देंगे। इस वीडियो में हम आपको इन सभी नई जिम्मेदारियों की पूरी सूची के साथ आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आप इसे अपने क्षेत्र में लागू करने से पहले अच्छे से जान सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बदलाव क्यों लाया गया है। दरअसल कई राज्यों में समीक्षा के दौरान पाया गया कि पोषण अभियान की प्रगति को और तेज करने की ज़रूरत है। बच्चों के कुपोषण, माताओं के एनीमिया और गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच जैसी चीज़ों में सुधार की गति को और बढ़ाने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली आंगनबाड़ी बहनों की भूमिका अहम है। सरकार का मानना है कि जब तक आखिरी लाभार्थी तक सेवाएं मजबूती से नहीं पहुंचेंगी तब तक अभियान का वास्तविक फायदा नहीं मिल पाएगा। इसी कारण दिसंबर 2025 अपडेट में कई नए कार्य जोड़े गए हैं। आप लोगों से यही निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगा। अब आते हैं पूरी जिम्मेदारियों की लिस्ट पर। पहली बड़ी जिम्मेदारी मासिक पोषण सर्वेक्षण। अब हर आंगनबाड़ी केंद्र में महीने में एक बार बच्चों का वजन और ऊंचाई का पूरा रिकॉर्ड लेना है अनिवार्य किया गया है। पहले यह काम अक्सर तिमाही या 2-2 महीने में किया जाता था, लेकिन अब इसे मासिक किया जाएगा ताकि बच्चों की प्रगति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। इससे अंडरवेट और स्टंटिंग की समस्या जल्दी पकड़ में आ जाएगी और इनका इलाज जल्दी शुरू हो सकेगा। दूसरी जिम्मेदारी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की घर घर मॉनिटरिंग। दिसंबर 2025 में से आंगनबाड़ी बहनों को हर महीने ऐसे सभी घरों का दौरा करना है जहां गर्भवती महिलाएं हैं या जिन माताओं के बच्चे 6 महीने से कम उम्र के हैं। उन्हें पोषण, आयरन, कैल्शियम, टीकाकरण और उचित आहार के बारे में जागरूक करना जरूरी होगा। सरकार का लक्ष्य है कि मातृत्व मृत्यु दर और एनीमिया में तेजी से सुधार हो सके। तीसरी जिम्मेदारी प्री स्कूल एजुकेशन में सुधार। आंगनबाड़ी बच्चों को अब सिर्फ पोषण नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई की भी शुरुआत करवानी होगी। सरकार ने ECCE गतिविधियों यानी प्रारंभिक बाल शिक्षा को और मजबूत करने के लिए नया टूल किट जारी किया है। दिसंबर से हर केंद्र में रोज 1.5 घंटे का एजुकेशन सेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें बच्चों को रंग, आकार, अक्षर पहचान, कहानी, कविता, खेल खेल में सीखना जैसी गतिविधियां शामिल होगी। चौथी जिम्मेदारी पोषण ट्रैकर पर 100% अपडेट। पोषण ट्रैकर ऐप में सभी लाभार्थियों का रिकॉर्ड समय पर अपडेट करना अब सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। दिसंबर के अपडेट के अनुसार जिन केंद्रों का 90% से कम डिजिटल अपडेट होगा 90% से कम डिजिटल अपडेट होगा उनकी विशेष समीक्षा की जाएगी। इसलिए अब सभी एंट्री, वजन, सप्लीमेंट वितरण और उपस्थिति रिपोर्ट समय पर दर्ज करनी होगी। पांचवी जिम्मेदारी समुदाय आधारित कार्यक्रम CBP को मजबूत करना। हर महीने पोषण पखवाड़ा दिवस, अन्नप्राशन दिवस, गर्भवती माताओं की गोद भराई, टीकाकरण जागरूकता जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना अनिवार्य किया गया है। इसका मकसद है कि समुदाय सीधे आंगनबाड़ी से जुड़ सकें और जागरूकता बढ़े। छठी जिम्मेदारी क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे। किचन गार्डन।
पोषण वाटिका। दिसंबर 2025 के आदेश में यह जोड़ा गया है कि हर केंद्र में पोषण वाटिका को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां खाली जगह उपलब्ध है वहां सब्जियों और हरी पत्तेदार पौधों की खेती की जाएगी ताकि बच्चों को ताज़ा और पौष्टिक भोजन दिया जा सके। इससे केंद्रों का खर्च भी कम होगा और गुणवत्ता भी बढ़ेगी। 7वीं जिम्मेदारी, महिला सुरक्षा और जन जागरूकता अभियान। आंगनबाड़ी बहनों को अब महिलाओं के खिलाफ अपराध, घरेलू हिंसा, बच्चों की सुरक्षा तथा बाल विवाह रोकथाम जैसे मुद्दों पर समय समय पर जागरूकता अभियान चलाने होंगे। यह कार्य स्थानीय पंचायतों और स्कूलों के सहयोग से किया जाएगा। 8वीं जिम्मेदारी, न्यू बॉर्न के लिए 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध अभियान। सरकार ने दिसंबर से यह नया लक्ष्य रखा है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध और इसके बाद उचित ठोस आहार की जानकारी सभी परिवारों तक पहुँचाई जाए। आंगनबाड़ी बहनों को यह सुनिश्चित करना है कि हर नई माँ को ये जानकारी सही तरीके से मिल सके। 9वीं जिम्मेदारी, सुबह और शाम उपस्थिति का सही रिकॉर्ड। कई जिलों में यह शिकायत मिल रही थी कि कुछ केंद्रों में समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं होती। अब दिसंबर से सुबह और शाम दोनों समय उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इससे केंद्रों की पारदर्शिता बढ़ेगी और सेवाओं की गुणवत्ता भी। 10वीं जिम्मेदारी, मासिक रिपोर्टिंग मीटिंग। हर महीने सुपरवाइजर के साथ बैठक में भाग लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इस बैठक में रिपोर्ट कार्ड, चुनौतियां, जरूरतों और केंद्रों की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। दिसंबर 2025 से इन बदलावों से क्या फायदा होगा? नंबर 1, बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार होगा। नंबर 2, गर्भवती महिलाओं की देखभाल में मजबूती आएगी। नंबर 3, पढ़ाई और प्रारंभिक शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। नंबर 4, पारदर्शिता और डिजिटल कार्य में सुधार होगा। समुदाय की भागीदारी मजबूत होगी। केंद्रों में पौष्टिक भोजन की गुणवत्ता बढ़ेगी। ये था 6वां। दिसंबर 2025 के ये नए बदलाव आंगनबाड़ी व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आंगनबाड़ी बहनों की यह नई जिम्मेदारियां समाज के सबसे कमजोर और ज़रूरतमंद लोगों तक सही सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चा स्वस्थ और हर माँ सुरक्षित हो, और इस मिशन की रीढ़ है हमारी आंगनबाड़ी बहनें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। वीडियो में कुछ कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। धन्यवाद।